हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गैस आप जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी चल रही है और गर्मियों का सीज़न है, तो अपने बेबी के लिए क्या कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं आप, तो इस तरीके का आइडियाज़ आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो गैस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने यहाँ पर इस तरीके का आधा मीटर फैब्रिक लिया है, जो कि मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ फैब्रिक था, और इसी में हम यहाँ पर एक टॉप और पैंट हम यहाँ पर तैयार करेंगे, वो भी बेबी के लिए। जैसे कि जंप सूट होता है वैसे ही हम इसको तैयार करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको 2 फेस पे मैंने कट कर लिया है। ये 2 पार्ट में है, यानी मैंने इसको पहले अलग से ही इसको कपड़ा को कट कर लिया है। बचे हुए फैब्रिक का हम ऊपर से टॉप तैयार करेंगे। अब इसकी मैंने विड्थ ली है 11 इंच, चौड़ाई में मैंने 11 इंच लिया है और लेंथ में मैंने यहाँ पर 19 इंच लिया है, यानी कि 19 इंच लिया है। अब इसको हमने यहाँ पर 2 पार्ट में फोल्ड करके रख रखा है। अब इसको फिर से फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा, और जो बंद वाली साइड है यानी अनफोल्ड साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है और ओपन वाली साइड अपने सामने की तरफ रखी है। अगर आपको बेल्ट अलग से लगानी है तो इसका मेजरमेंट अलग माइनस कर दें, और इसी में आपको फोल्ड करना है तो बेल्ट का मेजरमेंट इसी में लगा लें, 2 इंच के समथिंग। मेरे पास कपड़ा कम था तो मैं इसमें अलग से लगाऊंगी। अब यहाँ पर वेस्ट का जो 4th पार्ट है उसमें 2 इंच से लूजिंग का ऐड करना है और इस पर निशान लगाना है। मैंने कमर का 4th पार्ट लेते हुए 2 इंच लूजिंग का ऐड किया है, तो यहाँ पर 8 इंच में निशान लगाया है और प्लस 1.5 इंच का हमारा आसन की चौड़ाई रहेगी। अब आसन की हमें यहाँ पर लेंथ लेनी है, तो 7 इंच हम यहाँ पर आसन की लेंथ लेंगे और इस पर इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो आसन की लेंथ हम 7 इंच लेंगे, प्लस ऊपर 1.5 इंच के समथिंग हमारी बेल्ट लग जाएगी। अब यहाँ से इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है और आसन पर हम हल्की सी गोलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा आसन का क्रोचे एरिया का निशान इस तरीके से लग जाएगा। अब हमें नीचे जो आसन का हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें नीचे की तरफ मोहरी पर निशान लगाना है, यानी नीचे मोहरी की लेंथ कितनी रखनी है पैंट की बॉटम की लेंथ। तो यहाँ से हम पहले 3 इंच में निशान लगाए, इतना हमें फोल्डिंग होने के बाद चाहिए, और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरीके से इतना हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इसकी टोटल लंबाई यहाँ पर आप देख सकते हो 4.5 इंच के समथिंग आ रही है इस तरीके से। अब इसको हम कम से कम पहले यहाँ पर नीचे बॉटम की चौड़ाई नापेंगे, यानी कि गोलाई नाप लेंगे कि कितनी गोलाई में इसको रखना है। तो जितना आपको रखना है उतना आप यहाँ पर निशान लगा ले, उसके बाद तिरछा निशान लगाएंगे। तो मैंने 9 इंच की गोलाई पे इसको निशान लगाया है। अब यहाँ से इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे, तो हमारी ये जो बॉटम है नीचे बॉटम का सर्कल हमारा यहाँ पर 9 इंच पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पेंट वाला हिस्सा यहाँ पर रेडी हो जाएगा कट होने के बाद। अब इसमें से हमें यहाँ पर बेल्ट निकाल लेनी है। तो बहुत ही कम फैब्रिक में आप इस वाली ड्रेस को बनाकर तैयार कर सकते हो। कम से कम आपको ये 5 से 6 साल की बेबी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बनने वाला है। अब इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो इसका डायरेक्शन है यहाँ पर पहले इन डायरेक्शन को मिला देंगे अच्छे से, फिर इसके बाद में आसन पे सिलाई लगाएंगे। तो पहले जो भी फैब्रिक है उसको हमें जैसे सीधा बिछाना है इस तरीके से, यानी सीधा फोल्ड करना है, और इसके ऊपर से दूसरे वाले फैब्रिक की भी डायरेक्शन इसी के नीचे की तरफ सीधी साइड रखनी है। दोनों को राइट साइड मिलाते हुए इस तरीके से, और साथ में साइड से हमें आसन पर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमें इसको नीचे की तरफ बॉटम पे फोल्ड करना है। तो इस तरीके से जितना हमें लिया है उतना हमें फोल्ड कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से, और ये नीचे की जो बॉटम में डिज़ाइन है ये कुछ इस तरीके से रहेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर भी सिलाई लगा दी है। नीचे की तरफ मैंने थोड़ा सा फैब्रिक को निकालते हुए ताकि डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छी लगे इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है। अब इसको वापस पलटेंगे और नीचे की तरफ जो ओपन वाली साइड है हमारे इस तरीके से पेंट की गोलाई में यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे आसन पर। अब सिलाई लगाने के बाद ऊपर कमर तैयार करनी है, तो उसके लिए मैं अगर आपने इसी में फोल्ड किया है तो इस तरीके से आपको इसमें फैब्रिक लिया है तो इस तरीके से फोल्ड कर लें, और नहीं लिया है तो मैंने अलग से यहाँ पर बेल्ट लगानी है। तो मैंने पहले से 2 पट्टियाँ यहाँ पर रेडी कर ली है। दोनों पट्टियाँ मैंने कमर के अकॉर्डिंग लेंथ में लिया है, और 2 पट्टियाँ थी तो मैंने दोनों को साइड से जॉइंट भी कर दिया है। अब इनको हमें यहाँ पर विड्थ मैंने इसके लिए पट्टी की 4.5 इंच के समथिंग। अब इसको हमें यहाँ पर मिलाना है इस तरीके से बराबर। देखिए मैंने दोनों साइड पे बराबर सिलाई लगाते कमर के बराबर को इसको कर लिया है। अब इसको इस तरीके से यहाँ पर मिलाना है। हमें अंदर यानी जो उल्टी साइड है वहाँ से इसको रखते हुए सिलना है, क्योंकि हमें सीधी साइड पर इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। अब इसको बिल्कुल फिक्स बराबर करते हुए और इस पर चारों तरफ से राउंड में हमें इस पर सिलाई लगा देनी है एक साइड से।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पे एक साइड पे सिलाई लगा दी है एक तरफ से। अब इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको हम जितनी हमारी यहाँ पर इसकी लास्टिक की चौड़ाई है उतना हमें देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसको फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, यानी सीधे साइड पे इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा हिस्सा हमें यहाँ पर छोड़ देना है लास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। इस तरीके से पूरे सर्किल में इस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी। ऊपर भी मैंने थोड़ी सी रफल के लिए आधा इंच नीचे की तरफ और सिलाई लगा दी है। थोड़ा सा ओपन हिस्सा छोड़ा है मैंने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। अब आपको इलास्टिक कितनी लेनी है, आपकी कमर यहाँ पर टोटल जैसे कि 22 इंच है तो मैंने यहाँ पर 2 इंच कम किया है, यानी 22 इंच के बाद मैंने 18 इंच लिया है तो यहाँ पर 4 इंच मैंने इलास्टिक कम किया है ताकि इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारे यहाँ पर कमर बैठे। अब इस तरीके से यहाँ पर एक पिन लेना है। वो पिन की मदद से जो हमने यहाँ पर जगह छोड़ी है इसमें इंसर्ट करने के लिए, उसमें से हमें यहाँ पर लास्टिक को डाल देना है और इसमें लास्टिक में हल्के हल्के से हमें गेदर्स आएंगे तो इसको गेदर्स को भी सेट करते जाना है। अब यहाँ पर इलास्टिक के दूसरे सिरे को निकालेंगे और इस सिरे को निकालने के बाद पिन को हटाकर और यहाँ पर जो दोनों सिरे हैं इनको इस तरीके से रखेंगे ओवरलैप करते हुए और यहाँ से 2 से 3 बार सिलाई लगाते हुए इनको अच्छे से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर अच्छे से वापस गेदर को सेट करेंगे और यहाँ पर जो हमने ओपन वाली साइड छोड़ी इसको भी बंद कर देंगे सिलाई लगा के। अब यहाँ पर अच्छे से गेदर सेट करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर पे से एक सिलाई और लगाने यहाँ पर इस तरीके से, ताकि हमारे गेदर्स पहनते टाइम एक जगह इकट्ठे ना हो। अब यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर सेंटर से सिलाई लगाने के बाद हमारा पेंट वाला हिस्सा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है, यानी कि एक पार्ट हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो बहुत ही प्यारा हमारा ये पेंट बनकर तैयार हुआ है। तो इसी में मेजरमेंट से या इसी मेथड से आप इस तरीके से बड़ी साइज में भी बना सकते हो, छोटी साइज में भी बना सकते हो। बहुत ही प्यारा हमारा ये पेंट बनकर तैयार हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही पहन लूँ। अब बारी आती है हमारे दूसरे वाले पार्ट बनाने की, यानी कि इसके ऊपर का जो टॉपर का पार्ट है उसको बनाने की। तो यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक बचा हुआ था मेरे पास, इसी में से हम दूसरा वाला पार्ट बनाएंगे। अब ऊपर टॉपर का पार्ट बनाने के लिए मैंने फिर से इसमें 2 पीस कट कर लिए हैं। यहाँ पर इस तरीके से 2 पीस नहीं, एक ही पीस से पूरा इस तरीके 2 फोल्ड किया हुआ है और लेंथ में है। तो हम इसको इतना फोल्ड करेंगे जितना हमें काम में लेना है। एक्स्ट्रा जो पार्ट निकलेगा उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें फोल्डिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हमें लंबाई लेनी है। इस तरीके से लंबाई मैंने यहाँ पर 13 इंच के समथिंग इसको फोल्ड किया है लंबाई में। चौड़ाई जो हमारी ऊपर से जो लेंथ है चौड़ाई वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पर ली है इसकी 11 इंच चौड़ाई ली है, जैसे हमने यहाँ पर पेंट की चौड़ाई ली थी सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर 11 इंच लिया है। थोड़ा सा इससे 11 से 1-2 पॉइंट आगे पीछे है, तो इस तरीके से मैंने इसको ले लिया है। अब यहाँ से सबसे पहले हमें चेस्ट का पार्ट निकालना है। तो चेस्ट का 4th पार्ट लेना है इस तरीके से और यहाँ पर 6.5 इंच पे मैंने मार्किंग की, यानी कि आप शोल्डर का भी ले सकते हो। यहाँ पर शोल्डर का 4th पार्ट, शोल्डर का मेजरमेंट ले 2 पार्ट में, 4th पार्ट नहीं। अब यहाँ पर हमारी कमर है 20 इंच, यानी कि ऊपर से हमने कमर ली है 20 इंच। तो 20 इंच की हम यहाँ पर इस तरीके से गोलाई लगाएंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो 20 इंच का 2 पार्ट में निकालते हुए यहाँ पर आप चाहे तो 10 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से 1.5 इंच हमें आगे की तरफ मेजरमेंट लेना है मार्जिन के लिए, यानी कि हमें यहाँ से फोल्ड करना है। तो 1.5 इंच मैंने यहाँ से लिया है। अब यहाँ से जो हमने 1.5 इंच निशान लगाया वहाँ से हमें ऊपर की तरफ लेना है 5.5 इंच में निशान लगाना है इस तरीके से। और इसके बाद हमने 5.5 इंच पे जो निशान लगाया उसको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने शोल्डर ऊपर की तरफ निशान लगाया शोल्डर की तरफ, वहाँ से इस तरीके से आर्म होल की तरह गोला लगाते जाएंगे और एक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। जो मैंने शोल्डर का यहाँ पर मार्किंग लिया है गैस, वो हमने 2 पार्ट में लिए, यानी कि जितना आपका शोल्डर है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हुए ऊपर की तरफ निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 10 से 11 इंच था तो मैंने यहाँ पर 6 इंच के समथिंग निशान लगा दिया है। अब इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर जो ये पार्ट रहेगा ये विदाउट स्लीव्स का रहेगा एंड विदाउट शोल्डर का रहेगा। अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर जो इस पर इसको ओपन करेंगे। पहले ओपन करने के बाद जो यहाँ पर मैंने उरेफ वाली पट्टी है मैंने यहाँ पर कट करके पहले से रेडी कर रखी है और इसको हम आर्म होल की तरफ से इस तरीके से पहले इन पट्टियों को लगा देंगे एक तरफ से। अब यहाँ पर मैंने एक तरफ से पहले इसको लगा दिया है उरेब की पट्टियों को। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर स्टिच की है इन पट्टियों को, इसको फिर से एक बार फोल्ड करना है अंदर की तरफ इस तरीके से। तो इनको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक बार एक सिलाई और लगा देंगे इस तरीके से।
तो एक और बार इस पर सिलाई लगाने के बाद हमारे यहाँ पर आर्म होल की फिनिशिंग हो जाएगी अच्छे से। इस तरीके से इनको फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा दी। दोनों आर्म होल पे दोनों पट्टियाँ अटैच हो चुकी है। अब इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद जो शोल्डर की तरफ से है यहाँ पर भी हम इस तरीके से, जैसे हम नेफे में नाड़ा डालते हैं उतना हमें यहाँ पर थोड़ा चौड़ाई में फोल्ड करना है गले की तरफ से, और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। नीचे की तरफ से भी इस तरीके से आधा आधा इंच फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ फोल्ड कर दिया है, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से। अब हमें यहाँ पर इतना हमने चौड़ाई में इसलिए लिया क्योंकि इसमें से हम नाड़े की तरह डोरी डालेंगे। अब दोनों साइड से जो ओपन सिरे है इनको भी हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्डिंग कर देना है आधा आधा इंच। तो यहाँ पर दोनों को मैंने फोल्ड कर दिया है और समथिंग में हमारा चारों तरफ से टॉप फोल्ड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसको वापस से 2 फोल्ड करना है, और 2 फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर जो साइड की पट्टियाँ हैं इसमें हमें लूप्स लगाने के लिए यहाँ पर कितने लूप्स आपको लगाने उतने आप यहाँ पर निशान बना ले। मुझे यहाँ पर 3 लूप्स लगाने हैं, तो तीनों पर हम दोनों साइड पे हम बराबर निशान लगाएंगे इस तरीके से। एक सेंटर में लगाना है और 2 किनारे पर लगाना है इस तरीके से। तो 3 लूप्स हमें यहाँ पर रेडी करने हैं और इस तरीके से 3 लूप्स हमें यहाँ पर लगाने हैं। तो लूप्स बनाने के लिए मैंने पहले से डोरियों की इस तरीके से पट्टियाँ निकाल ली है, और इस तरीके से यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर इस तरीके से बाहर निकालते हुए हल्के हल्के, यानी कि आधा आधा इंच के समथिंग हम बाहर निकाल लेंगे लूप्स की साइज़ को, और इस तरीके से तीनों निशानों पर दोनों तरफ इनको अटैच कर देंगे। इनको भी इसी तरीके से हमें यहाँ पर आधा आधा इंच निकालना है और दोनों साइड से हमारा यहाँ पर इनको अटैच करना है। तो समथिंग हमारा ये टॉप बनकर तैयार भी हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों साइड पे हमने लूप्स को अटैच कर दिया है। डबल मशीन मैंने इस पे लगा दी है, यानी डबल सिलाई कर दी है। अब टॉप का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर हम बैक साइड पे इसको पलटेंगे तो इस तरीके से ये देखिए हमारा टॉप का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हमें यहाँ पर डोरी डालनी है, तो डोरी आप चाहे तो फैब्रिक वाली डोरी भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर नाड़े वाली डोरी ली है, तो यहाँ पर ये रेडीमेड डोरी है, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। अब हमें पिन लेना है, तो सबसे पहले हम नेक की तरफ जो हमने फोल्ड किया है उसी पर हमें इसको डालना है। तो इस तरीके से पहले हम पिन की मदद से इसमें नेक की तरफ जो हमने फोल्ड किया है उसमें इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। अब डोरी की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको डोरी की लंबाई कितनी चाहिए, कितना आपको नीचे पप बनाना है, यानी कि बांधने के लिए जो नोट टाई करोगे आप कितनी लंबाई में चाहिए। अब यहाँ पर हमें किससे इसको अटैच करना है लूप्स में, तो जो इस साइड की डोरी है इसको इस तरीके से रखना है, फिर इस वाले लूप्स में डालना है, और इस वाले साइड की जो डोरी है इसको इस तरीके से डालना है, फिर इस वाले लूप्स में डालना है। यानी कुल मिला के इनको जिग जिग करते हुए हमें इन डोरी को इसमें इंसर्ट करना है लूप्स में, दोनों साइड के शोल्डर को मिलाते हुए। हमने वैसे ही इसमें डोरी को इंसर्ट कर दिया है, और डोरी लगने के बाद इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो हमने यहाँ पर डोरी अटैच की है इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लूज़ है तो इसको फिट कर सकते हो, और फिटिंग है ज़्यादा ही तो इसको लूज़ कर सकते हो, यानी अपनी बेबी के बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और इसका जो नीचे का पार्ट है वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। तो आधा मीटर फैब्रिक में आप इस तरीके का जंप सूट बनाकर तैयार कर सकते हो बेबी के लिए, और गर्मियों के सीजन में तो ये बहुत ही प्यारा और कंफर्टेबल होने वाला है, बहुत ही आरामदायक रहेगा बेबी के लिए। आप इसको 4 से 5 साल के बेबी के लिए भी बना सकते हो, और इसी मेजरमेंट यानी इसी मेथड से आप बड़ी साइज में भी बना सकते हो, या अपने खुद के लिए भी इसको बनाकर रेडी कर सकते हो। और बहुत ही प्यारा और डिज़ाइनर हमारा ये जंप सूट बनकर तैयार हुआ है। नीचे की तरह आप बॉटम भी देख सकते हो, इनका बॉटम भी दोनों तरफ आया है, ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी। और ये डोरी है ये हमने यहाँ पर नाड़े वाली डोरी यूज़ में ली है। आप यहाँ पर फैब्रिक वाली डोरी भी बनाकर इसमें डाल सकते हो, वो भी बहुत ही प्यारी लगेगी। इसका फ्रंट पार्ट इस तरीके से, यानी फ्रंट पोर्शन है जो कुछ इस तरीके से। टॉप बनाना बहुत ही आसान है, यानी मिनटों में आप इस टॉप को बनाकर रेडी कर सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और नेक की तरफ अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो आप वो इस तरीके से गेदर सेट करते हुए इसको भी फिट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। और साथ ही अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, और सबसे पहले आप इस तरीके की वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।